अभी एक इंसिडेंट है मुजफ्फरनगर का। वहां पर एक ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, वो जहाँ कर एक नॉनवेज की एक रेस्टोरेंट है उसको कवर करने के लिए जाता है, और वो बीच में जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसको कवर कर रहा है। बीच में एक मंदिर है और उसमें वो तिरंगा और वहां पर कुछ झड़ियां इस तरह से लगी हुई है, वो उसकी भी कुछ सेकंड की क्लिप बना लेता है, और उसमें वो नॉनवेज रेस्टोरेंट जो है उसको भी वो दिखा रहा है। उस पर आप ये सोचिए कि हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं उन्होंने कंप्लेन की कि हमारी धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत हो गई। उस शख्स ने, उस ब्लॉगर ने माफी मांगी कि मुझे वो तिरंगा दिखता हुआ जो हमारी देश की शान है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने उसको कैप्चर कर लिया, अगर ऐसी गलती होगी तो मुझे आप माफ कर दीजिए। लेकिन हुआ क्या, उसके ऊपर BNS 170, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके ऊपर लगा दिया गया, शांति भंग करने का आरोप उस पर लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया। आप सोचिए कि मतलब कहां आकर खड़े हो गए हैं हम लोग, कि इतनी इतनी चीजों पर किसी मुसलमान को आप जेल में डाल दे रहे हैं, तो आप कितनी पावर इन जैसे लुच्चे लफंगों और गुंडों को आप दे रहे हैं और खुलेआम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये मेरा सवाल ये है कि इसकी तो कोई एक्सट्रीम नजर ही नहीं आ रही है मुझे, कुणाल, और ये चिंता आप भी दर्शा रहे हैं कि इट्स गोइंग टू इंक्रीज। क्योंकि अभी मैं देख रही थी पश्चिम बंगाल में उन्होंने, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं जल्दी जल्दी यहां से भागो, और 24 परगना और मालदा के बीच में उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहकर गरीब मुसलमानों को वहां पर बिठाया हुआ है। बांग्लादेश कह रहा है ये हमारे नहीं है, और यहां पर उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। मेरा सवाल यही है कि, और फिर अमित शाह कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है, तो वो उन्होंने एक नई कमेटी जो है वो बनाई है। तो डू यू सी दिस इज एन नेवर एंडिंग प्रोसेस? वन थिंग विल सबसाइड, द अनदर थिंग वो उभर जाएगी, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर आखिर आखिर होना क्या है? सत्ता का में बदलाव ही एक रास्ता है, और वो SIR, इलेक्शन एजेंसीज, उन सबको कैप्चर करके उसको को भी कैप्चर कर लिया गया है बीजेपी की तरफ से। देखिए बुशरा, जैसे मैंने कहा, हिंदुत्व तभी कामयाब हो पाएगा जब वो अपने आप को, अपने काडर को, अपनी संगठनाओं को एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोबिलाइजेशन में रखे। और वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोबिलाइजेशन में रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहाँ है ऐसे इश्यूज, और कितने इश्यूज आपको मिलेंगे ऐसे कि आप कॉन्स्टेंटली आप बस हिंदू और मुसलमानों के बीच में आप बिल्कुल जो है पोलराइज कर रहे हैं लोगों को वगैरह वगैरह। तो आपको चूंकि ये इश्यूज नहीं मिलेंगे, आपको इन्वेंट करने पड़ेंगे वो इश्यूज, और आपको ढूंढ ढूंढ कर हर चीज पे एक मजहबी रंग देना पड़ेगा हर चीज को। अगर यही चीज, जो फूड ब्लॉगर की आप बात कर रहे हैं, अगर वही चीज कोई हिंदू फूड ब्लॉगर करता तो क्या उसका हशर ये होता? उसका नहीं होता ये हशर। ये इसीलिए हो रहा है चूंकि वो मुसलमान है, और उसने 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 वो शॉर्ट दिया और उसके बाद वो जाके मटन या चिकन खा रहा है। तो ये उसी वजह से हुआ है, चूंकि वो मुसलमान है, इसीलिए उनको एक 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 मौका मिल गया अपने आप को मोबिलाइज करने का और अपने लोगों को मोबिलाइज करने का। क्योंकि हिंदुत्ववादी जो संगठनाएं वो जानती हैं कि अगर आप लोगों को मोबिलाइज नहीं रखते तो आज के जमाने में लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है कि वो कोई और इशू में और वो महंगाई के सब्जेक्ट पे या फिर जॉब्स के सब्जेक्ट पे वो सवाल पूछने लगेंगे। तो आपको चाहिए कि वो उस पर सवाल ना पूछे, आपको चाहिए कि वो सवाल इसी पे पूछे कि भाई अब मुसलमान अभी भी मेरे सामने क्यों दिख रहा है, और उसको उसको आप उसको बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देने दे रहे हैं, वो लव जिहाद क्यों कर रहा है। तो आपको बस इसी टाइप के सवाल पूछवाने हैं लोगों से। तो आप उनको अपने अपने काडर के थ्रू, अपना जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसके थ्रू आप यही सारे विषय आप उनको दिखाते जाइए। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जो मीरा भाईंदर की हम लोग बात कर रहे हैं आज, उसी मीरा भाईंदर में कुछ ही दिन पहले एक मसला हुआ, ऐसा हुआ कि एक मुसलमान आदमी और एक हिंदू आदमी के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया था। अब वो हिंदू आदमी की दुकान थी, वो मुसलमान आदमी ने उसको शायद उसको उस पे रेंट पे दी थी, उनका कोई डिस्प्यूट था, वो खाली नहीं कर रहा था। तो पुलिस आई और वो हिंदू आदमी को और मुसलमान आदमी के साथ बात हुई, उनका कोई रेजोल्यूशन हुआ नहीं हुआ पता नहीं। बीच में आई बजरंग दल और VHP, और वो लोग पहुंच गए वहां कैमरा के साथ और पुलिस के साथ, और उन्होंने सारा कुछ रिकॉर्ड कर दिया, और उन्होंने ये दिखाया कि ये दो आदमी में डिस्प्यूट नहीं है। ये देखिए, मुसलमान जिहादी हिंदुओं की दुकान लेके बैठ गया था, और पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, और हम अब आए हैं और हमने इनकी दुकान छुड़वाई है।
तो फिर उन्होंने वो सारा वीडियो रिकॉर्ड किया और अंत में जो हिंदू आदमी है उससे ये उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग में ले लिया कि मेरी दुकान मुझे वापस नहीं मिल रही थी, ये मुसलमान ने ले ली थी मेरी दुकान और अब वीएचपी और बजरंग दल ने मुझे मेरी दुकान वापस दे दी है। तो आपने देखा कि एक एक जो लोकल डिस्प्यूट है, जो बहुत डोमेस्टिक और बहुत साधारण डिस्प्यूट था, उसको आपने एक मजहबी रंग दे दिया और उसको कह दिया कि देखिए वो तो जिहादी आदमी है जिसने इसकी दुकान ले ली है। तो क्या क्या ऐसे लोग नहीं होंगे हिंदू समाज में जो किसी दूसरे की दुकान पे शायद वो कब्जा करके बैठे होंगे या फिर डिस्प्यूट में होंगे? क्या सिर्फ ये मुसलमान लोग करते हैं? लेकिन आपने मैसेज वही दिया कि ये मुसलमान जिहादी था और ये जिहाद कर रहा था, लैंड जिहाद, तो आपने उसको लैंड जिहाद का टैग दे दिया। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से जो है मोबिलाइजेशन होती रहेगी, क्योंकि इश्यूज कम पड़ रहे हैं हिंदुत्ववादी संगठनों को। तो हर इशू में मजहबी रंग देना, हर इशू में लोगों को मोबिलाइज करना और उनको ये कहलवाना कि देखिए हिंदू खतरे में है, और मैं आपको रोज एक एग्जाम्पल दूंगा। तो अगर आप वो प्रोपेगेंडा कंज्यूम करते हैं जो देश का बहुत एक बड़ा हिस्सा कंज्यूम करता है, आप मान लेंगे कि हिंदू सचमुच में खतरे में है और मुसलमान हिंदू के लिए खतरा बन गया है। और ये हिंदुत्व की जीत है जब आप ये मानना शुरू कर देते हैं, और ये उनको मनवाना बहुत जरूरी है। बुशरा, क्या आपको ये लग रहा है कि खासतौर में मुसलमानों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि जब इस तरह के मसले उनके सामने आए जो कि हर रोज आ रहे हैं, हर घंटे हर मिनट आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करिए तो लगता है कि बंद कर कर आप बैठ जाइए, और लेकिन इसका नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो गया है कि जब पहला इंसिडेंट हुआ अखलाक का, तो हमने देखा कि इसको लेकर प्रोटेस्ट हुए, सब लोगों ने उस पर बात की और बहुत ह्यू एंड क्राई था, पॉलिटिशियंस भी जाकर मिलकर आए। लेकिन उसके बाद अब तो अखलाक की लाइन लग गई है, तो वो इतना नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गाजा की बात करते हैं कि जब कुछ दिन तक वो हो रहा था तो आपको वो वीडियोस देखना बर्दाश्त नहीं होता था, और फिर शायद अब आप स्क्रॉल करते हैं, ओहो हो करते हैं और आप बंद करके उनको रख देते हैं। आई थिंक सेम इज हैपनिंग विद मुस्लिम्स इन इंडिया, कि इतने ज्यादा हो रहे हैं कि आप वो एक हेडलाइन भी नहीं बन पाते, एक किसी की मौत एक हेडलाइन भी नहीं बनती है। प्रोपेगेंडा की ये जीत है, और मैं यही कहता हूं, इसीलिए कहता हूं कि प्रोपेगेंडा जब आप स्टडी करेंगे और आप देखेंगे कि आप बार बार ये कह रहे थे कि ये मुसलमान जो है वो आपको खतरा है, आपके लिए खतरा है, आपकी बेटी के लिए खतरा है, आपके समाज के लिए, आपके घर के लिए, आपके गांव के लिए खतरा है, तो आपने उसी खतरे को बार बार दर्शाया है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब आप देखते हैं मुसलमान को मारा जा रहा है, या मुसलमान को गाली दे रहे हैं, या फिर मुसलमान को हरा सांप और अलग अलग टाइप की गाली दी जा रही है नेताओं से, तो आप कहेंगे कि ठीक है, मतलब यही तो बताया गया था कि ये खतरा है, तो अच्छी बात है कि इनको मारा जा रहा है और अच्छी बात है कि इनको गाली दी जा रही है। तो ये जो है ये प्रोपेगेंडा की जो पूरी आर्क है, पूरी जर्नी है, उसका कल्मिनेशन है ये। बुशरा, क्या आपको लगता है मुसलमानों को वोकैबुलरी और आर्टिकुलेशन उनको देने की जरूरत है, कि आप ऐसी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करें, एक्ट करें, क्या कहें पीसफुल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस पर मिलकर सिविल सोसाइटी और दूसरे लोगों को काम करने की जरूरत है और उनको ये बताने की जरूरत है? क्योंकि समटाइम्स आई फेल टू अंडरस्टैंड भी, और इसके अलावा भी मैं देखती हूँ कि कुछ चीजों पर वो बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, मे बी वो जबान या किस तरह से उस पर रिएक्ट करें ताकि वो किसी मुश्किल में ना फंसे। तो क्या आपको लगता है इस पर भी काम करने की जरूरत है? लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक देखिए, मैं जैसे देखता हूँ इस इशू को, आई थिंक मुसलमान समाज ने काफी पेशेंस से पिछले 12 साल निकाले हैं। हमने ऐसे बहुत सारे ओकेजन नहीं देखे जहां जहां उनका प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया हो, या उनके प्रोटेस्ट के बाद वायलेंस हुआ हो। तो वो बिल्कुल कुछ ऐसे इश्यूज होंगे, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहां ये हुआ हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ज्यादा करके जो उनके प्रोटेस्ट थे, या तो वो खत्म हो गए हैं या तो वो प्रोटेस्ट ही नहीं करते, और वो भी एक टाइप का साइलेंट प्रोटेस्ट है, या तो फिर उन्होंने जहां जहां प्रोटेस्ट किया है वो काफी संयम से उन्होंने किया है। एक तो ये है कि मुसलमान समाज से आर्टिकुलेशन, जैसे आपने कहा, बिल्कुल होना चाहिए, और समाज के युवा, समाज के लोग ऐसे जो बाकी समाज से बात कर सके, जो उनको डायलॉग कर समझा सके। क्योंकि ऐसा है कि देखिए, न्यूज मीडिया में भी जो लोगों को वो लेके आते हैं मुसलमान समाज को रिप्रेजेंट करने, वो भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हॉट हेडेड होते हैं, और जो भाषा वही बोलते हैं जो हिंदुत्व समाज के लोग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो टीआरपी के लिए वो एक अपनी भाषा बोल रहे हैं। तो उन जैसे लोगों को अपना नुमाइंदा ना बना के, सेंसिबल लोग अगर आर्टिकुलेशन कर पाए, जैसा आप कह रहे हैं, वो एक
और दूसरा सिविल सोसाइटी को ये करने की जरूरत है कि दोनों समाज को एक साथ बिठाने की, और ये सारे जो डिफरेंसेस हैं उसको एक साथ कैसे मिटाया जाए उस पर चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज वो स्पेस बिल्कुल खत्म हो गया। वो स्पेस पूरा हिंदुत्ववादी संगठनों ने ले लिया है, जो डायलॉग नहीं चाहती, जो कन्फ्रंटेशन चाहती है। तो अगर आपको वो स्पेस उनके लिए खत्म करना है तो आपको डायलॉग की तरफ दोनों समाज को लेके जाना बहुत जरूरी है।